एवरीवन, वेलकम टू केमक्विस्ट। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आर्हीनियस कंसेप्ट पढ़ा था अबाउट एसिड एंड बेस के। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड कौन सा स्पीशी है, बेस कौन सा स्पीशी है। उसके अलावा हमने लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस पढ़े थे कि इस कंसेप्ट के कौन कौन से लिमिटेशन हैं, वो सब हमने पढ़े थे। आज की वीडियो में हमने वही आर्हीनियस कंसेप्ट के लिमिटेशन को ओवरकम करना है एंड एक न्यू कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे कंसेप्ट आपके सामने आज रखेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और लास्ट में हम एक और चीज भी पढ़ेंगे, दैट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। के एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस क्या है, क्लियर? तो हमारे साथ रही है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि 1923 में एक साइंटिस्ट था जोहानस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस लोरे। ये दो साइंटिस्ट थे और दोनों क्या थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे। दोनों इंग्लिश केमिस्ट थे और दोनों ने 1923 में ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे कंसेप्ट जो है वो पेश किया था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, वो स्पीशी जो सिर्फ और सिर्फ H+ आयन देता है उसको क्या कहते थे? उसको हम कहते थे एसिड। और जो स्पीशी सिर्फ एंड सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन देता है इन वाटर सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहा था? आर्हीनियस ने कहा था कि हमारे पास क्या है? बेस है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे बेस आए, कुछ ऐसे एसिड आए, फॉर एग्जाम्पल NH3 क्या है? हमारे पास एक बेस है लेकिन उसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, वो हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट नहीं कर सकता। तो इसी तरह कुछ ऐसी स्पीशी थे जिसके पास H+ नहीं है और उसके अलावा वो एसिड है, या जिसके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है उसके बाद भी वो बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लोरे ने उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक कंसेप्ट पेश किया जिसके मुताबिक एसिड कौन सा स्पीशी है? एसिड वो स्पीशी है, एनी स्पीशी दैट donate or tends to donate a proton उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एसिड। वो स्पीशी जो कि डोनेट करता है क्या चीज? प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एसिड। इसके मुताबिक प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन बेसिकली है H+। उन्होंने कहा कि वो स्पीशी जो कि H+ डोनेट करता है या प्रोटॉन डोनेट करता है, दैट इज कॉल्ड एसिड। इसके मुताबिक ये H+ प्रोटॉन क्यों है? इसको प्रोटॉन क्यों कहते हैं? देखिए जरा, प्रोटॉन हाइड्रोजन को देखो जरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, मतलब यहाँ पर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? 0 न्यूट्रॉन है, क्लियर? तो इसका जो मास है वो है 1। अगर हम लिखे H+, तो H+ में कितने प्रोटॉन है? अब H+ में एक प्रोटॉन है, एक जो इलेक्ट्रॉन था वो भी इसने लॉस किया है, तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन है एंड 0 न्यूट्रॉन है, क्लियर? तो H+ में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटॉन मौजूद है, दैट इज वाई हम इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटॉन, क्लियर? तो ब्रॉन्स्टेड और लोरे ने कहा बेसिकली वो स्पीशी जो कि H+ आयन जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है या डोनेशन में मजबूर करता है कि वो क्या करे? प्रोटॉन को डोनेट करे, उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एसिड। इसके मुताबिक एसिड क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले HCl में क्या है? प्रोटॉन है और ये क्या करता है? यही प्रोटॉन डोनेट करता है। या इसके अलावा अगर हम ले H2SO4 क्या है? हमारे पास एक एसिड है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है। या अगर हम ले एसिटिक एसिड में क्या है? ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो वो स्पीशी जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट करते हैं, जो कि H+ आयन को डोनेट करते हैं, उस वाली स्पीशी को क्या कहा गया? उस वाली स्पीशी को एसिड कहा गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें
Cl क्लियर। अगर HCl ले ले और इसको हम ट्रीट करते हैं NH3 के साथ, तो यहाँ पर ये H प्लस इस NH3 को डोनेट करेगा, जिससे हमारे पास बनेगा NH4 पॉजिटिव और साथ में बनेगा Cl माइनस। ठीक है जी। तो ये स्पीशी क्या कर रहा है, ये स्पीशी H प्लस आयन को डोनेट कर रहा है दूसरी स्पीशी को, क्लियर। तो जो स्पीशी डोनेट करता है उस स्पीशी को हम क्या कहेंगे, दैट स्पीशी इज कॉल्ड एसिड, क्लियर। अच्छा जी, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरे बेस कौन सा स्पीशी है, बेस हम किसे कहेंगे, बेस बिल्कुल इसके अपोजिट है एनी स्पीशी दैट एक्सेप्ट और टेंड्स टू एक्सेप्ट प्रोटॉन मीन H प्लस इज कॉल्ड बेस। यानी वो स्पीशीज जो कि H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। जिस तरह से पहले हमने लिखा HCl है, अगर वो NH3 के साथ कंबाइन हो रहा है, तो देखिए ये H प्लस आयन क्या है, ये डोनेट हो रहा है इस NH3 को, क्लियर। तो जो डोनेट करता है वो क्या है, एसिड है, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या है, वो है बेस। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा NH4 प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा, क्लियर। तो वो रिएक्शन में एनी स्पीशीज दैट डोनेट अ प्रोटॉन, तो उसको क्या करेंगे, उसको एसिड कहेंगे। जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड बेस। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा आते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है क्या है, वो है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। एम्फोटेरिक क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, those substance that act as an acid as well as a base is called एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि एसिड भी होता है एंड बेस भी होता है, दैट एक्ट एज एन बेस, दैट एक्ट आल्सो एक्ट एज एन एसिड। ठीक है जी। उस स्पीशी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। मतलब ये है कि एक रिएक्शन में उससे स्ट्रॉन्गर एसिड मिल रहा है, उसके साथ दो स्पीशी है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, दूसरा क्या कहलाएगा, वो एक्ट एज ए बेस करेगा। ठीक है जी। यही स्पीशी है लेकिन दूसरा साइड पे स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ इस वाली रिएक्शन में अब ये क्या करेगा, इट विल एक्ट एज ए बेस। ठीक है जी। तो सिचुएशन के देख के अपना नेचर तक डील करता है, उस वाली स्पीशी को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एम्फोटेरिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं HCl को अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन, ये HCl अपना H प्लस आयन जो है इस वाटर को डोनेट कर रहा है, तो डोनेशन ऑफ प्रोटॉन को हम कहते हैं कि एसिड है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, वो बेस कहलाएगा। क्लियर। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये क्या यहाँ पर एक्ट करेगा, एज ए बेस। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा Cl माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अगर यही H2O है एंड उसको हम ट्रीट करते हैं NH3 के साथ, अब ये एक NH3 क्या है, ये बेस है, NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये वाला स्पीशी अब क्या करेगा, इट विल एक्ट एज एन एसिड। अब ये दोनों जब कंबाइन होंगे, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से बनेगा NH4 पॉजिटिव प्लस हाइड्रोक्सिल माइनस। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाटर क्या है, बेसिकली ये वाटर एक्ट कर रहा है एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है। यहाँ पर एज एन एसिड है, यहाँ पर एज ए बेस है। इसके दूसरे स्पीशी पे डिपेंड करता है, ये एसिड है तो ये बेस होगा, ये बेस है तो ये खुद क्या करेगा, एसिड ऐड करेगा। ठीक है जी। ये था आपको ब्रोंस्टेड एंड लोरे कांसेप्ट से रिलेटेड। अगर ये कांसेप्ट में आपको कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कांसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।